हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक ग्लैंड पढ़ेंगे एंड दैट इज़ नॉन एज द पैराथायरॉयड ग्लैंड। आपने थायरॉयड ग्लैंड पढ़ी है और आज की क्लास में जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसको आप देखिए उसकी पोजीशन क्या है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि वेयर इज पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ फाउंड ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। बैक साइड का मतलब है थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल पार्ट पर, थायरॉयड ग्लैंड के डॉर्सल पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर यदि हम देखें तो ये यहाँ पर ये तो वो ट्रैकिया वाला रीजन है और यहाँ पर ये उसका डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, डॉर्सल पार्ट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड है। दिस इज द थायरॉयड ग्लैंड, ये वाली उसका डॉर्सल पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इस डॉर्सल पार्ट के ऊपर हर एक लोब पर, ऑन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ये थायरॉयड ग्लैंड का एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो ऑन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड क्या प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट, वन पेयर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, दीज स्ट्रक्चर्स, ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड की ये तो पोजीशन हो गई या लोकेशन हो गई। और यदि हम उसके नंबर की बात करें, नंबर 2 पेयर्स, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। 2 ग्लैंड्स फाउंड ऑन ईच लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स फाउंड ऑन each lobe of thyroid gland। थायरॉयड ग्लैंड के हर एक लोब पर 2 ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जैसे ये क्या है? ये थायरॉयड ग्लैंड के क्या है? लोब्स हैं। तो ऑन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड 2 ग्लैंड्स आर फाउंड। तो टोटल 2 पेयर्स हो जाएगी ना। 2 पेयर्स मतलब कि कितने हो गए? 4 हो गई। ऑलराइट, नाउ ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीजेस अ हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन को हम क्या कह देते हैं? वी कॉल इट एज पीटीएच। पीटीएच बोले तो पैराथ हार्मोन, यू कैन कॉल इट एज पैराथ हार्मोन, और आप इसको पैराथायरॉयड हार्मोन भी कह सकते हो, योर चॉइस। या तो आप कहोगे पैराथायरॉयड हार्मोन, द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड इज पीटीएच और पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो पीटीएच हार्मोन है, ये जो पीटीएच हार्मोन है, दिस इज अ पेप्टाइड हार्मोन, है ना। डोंट बी कंफ्यूज्ड, कभी ऑप्शन के अंदर पेप्टाइड हार्मोन लिखा हुआ मिलेगा या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, एक ही बात है, सारा एक ही बात है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। या फिर आप ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये कहोगे और प्रोटीनिशियस नेचर। प्रोटीनिशियस नेचर, इसकी जो नेचर है वो कैसी? प्रोटीनिशियस नेचर है। ठीक है, नाउ ये जो पैराथ हार्मोन है, राइट, दिस पीटीएच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीटीएच हार्मोन is responsible for calcium and phosphate regulation,
कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन इन बॉडी। क्या कहा मैंने? पीटीएच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन इन बॉडी। कैसे ये रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, कैसे कैल्शियम को मेंटेन करता है, फॉस्फेट को मेंटेन करता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीटीएच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन इन बॉडी। ठीक है, अच्छा याद रखो पीटीएच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड colic hormone. PTH hormone is also called colic hormone. Why? As it was discovered by Philip Colip. इसको जो डिस्कवर किया था सबसे पहले, पीटीएच हार्मोन को जिसने डिस्कवर किया था, ही वाज फिलिप कॉलिप, एंड दैट्स वाई फिलिप कॉलिप ने अपने नाम के ऊपर इस हार्मोन को नाम दिया, एंड दैट इज नॉन एज द कॉलिप हार्मोन। ठीक है, नाउ कैल्शियम आयन होम्योस्टेसिस इन बॉडी इज डन बाय, कैल्शियम आयन का जो होम्योस्टेसिस है, जो बॉडी के अंदर इंटरनल मेंटेनेंस है, होम्योस्टेसिस है कैल्शियम का, वो कौन कौन करता है? तो इट इज डन बाय टीसीटी। आपने थायराइड ग्लैंड वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा होगा टीसीटी। सेकंड जो होता है वो कौन है? पीटीएच। और थर्ड जो होता है वो विटामिन D3। वो तो हम लोग जब विटामिन वाला सेक्शन पढ़ाते हैं तब भी पढ़ाते हैं। विटामिन D3 इज कोलीकैल्सीफेरोल। तो कैल्शियम आयन होम्योस्टेसिस इन बॉडी इज डन बाय टीसीटी, पीटीएच एंड विटामिन D3। ठीक है, हम पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर पीटीएच को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी। भाई कैल्शियम रेगुलेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का क्या क्या रोल हो सकता है? तो सबसे पहले जैसे कि बोन फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, नर्व इंपल्स कंडक्शन के अंदर, नर्व इंपल्स कंडक्शन बोन फॉर्मेशन, और किसमें है? ब्लड क्लॉटिंग, या फिर और किसमें? मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इन सब के अंदर कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वापस से बोल रहा हूं, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन, नर्व इंपल्स कंडक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और रोल हो सकते हैं। तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी, और इसका जो होम्योस्टेसिस हो रहा है वो टीसीटी, पीटीएच और विटामिन D3 कर रहे हैं। एक चीज आपको आगे पढ़ने के पहले बता देता हूं कि टीसीटी मतलब कि थायरोकैल्सीटोनिन वर्क्स एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट टू पीटीएच। टीसीटी थायरोकैल्सीटोनिन वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच। क्या कहा है मैंने? थायरोकैल्सीटोनिन वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच। क्या करता था? टीसीटी एलिमिनेट्स
eliminates calcium with urine and is helpful in bone formation. That is, it prevents bone dissolution. ये बोन डिसोल्यूशन को रोकता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, और टीसीटी एलिमिनेट्स कैल्शियम विथ यूरिन. तो टीसीटी वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू. एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट टू पीटीएच, राइट. एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट टू टीसीटी वर्क्स एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, अपोजिट टू पीटीएच. एंड टीसीटी वाज रिलीज्ड बाय parafollicular cells of thyroid gland. PCT was released by parafollicular cells of thyroid gland. ठीक है. अब हम देखेंगे कि PTH क्या करता है. What does PTH does? How it regulates the calcium level in the blood. कैसे करता है? तो याद रखो, PTH increases calcium level in blood. PTH increases calcium level in blood. मतलब एक तरीके से ये हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है. ये एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, क्योंकि ये कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है. हाउ तो याद रखो, इट एब्सॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन. तो पीटीएच जो है वो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा. पीटीएच के कारण, बिकॉज ऑफ पीटीएच, राइट, what happens that it absorbs calcium from the intestine. It also reabsorbs calcium from renal tubule, यानी कि नेफ्रॉन. ठीक है. It absorbs, because of the PTH, what happens? It absorbs calcium from the intestine. It also reabsorbs calcium from the renal tubule. ठीक है. तो PTH इस तरीके से कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ठीक है. Also PTH eliminates phosphate with urine. It eliminates phosphate with urine. PTH eliminates. Also PTH eliminates, याद रखोगे, also PTH eliminates phosphate with urine. मतलब ये कैल्शियम के लेवल को तो ब्लड में बढ़ाएगा और फॉस्फेट को यूरिन के साथ में बाहर निकाल देगा. Also PTH promotes और स्टिमुलेट्स, है ना. तो PTH क्या PTH एक तो स्टिमुलेट्स reabsorption or absorption of calcium from the intestine, and it also reabsorbs calcium from the renal tubule. तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, और कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है तो हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है. ऑल्सो PTH eliminates phosphate with urine. Also PTH promotes or stimulates bone resorption बोले तो bone dissolution और demineralization. It promotes or stimulates bone resorption का मतलब होता है कि osteoclast cells
osteoclast cells feeds on bone and reduces bone density and mass because of PTH. PTH promotes और stimulates bone resorption. ये bone dissolution को promote कर रहा है. TCT हार्मोन बोन डिसोल्यूशन को रोक रहा था, ये बोन रिजॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन को, डिमिनरलाइजेशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि पीटीएच के कारण ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती है बोन की, वो बोन को फीड करने लग जाती है और जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी और बोन का मास कम हो जाता है, इसके कारण, पीटीएच के कारण. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ द PTH हार्मोन. तो PTH हार्मोन increases calcium level in blood. It acts as hypercalcemic hormone. How? It stimulates the absorption of calcium from the intestine, as well as it also promotes the reabsorption of calcium from the renal tubule or the nephron, because of which the calcium level in the blood will be increases, and also it increases or it eliminates the phosphate with the urine. And also PTH promotes bone dissolution or demineralization or bone resorption, means the osteoclast cells, because of the PTH, feeds in excess on the bone and reduces the bone density and mass, right? And because of which the bone dissolutes. TCT bone dissolution को रोक रहा है, ये bone dissolution को बढ़ा रहा है. TCT जो है वो कैल्शियम को यूरिन के साथ में एलिमिनेट कर रहा था, ये फॉस्फेट को एलिमिनेट कर रहा है और इंटेस्टाइन से और रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम को रीएब्सॉर्ब करवा रहा है. आर यू गेटिंग? ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है. तो ऑल टुगेदर इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड. ऑल टुगेदर PTH इज responsible for calcium regulation. It is important for कैल्शियम रेगुलेशन. ये बॉडी के अंदर कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ हाइपोसेक्रेशन ऑफ PTH, हाइपोसेक्रेशन ऑफ PTH. आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा, और नहीं भी मालूम है तो मैं आपको बता दूं, हार्मोन्स मस्ट बी ऑलवेज सिक्रेटेड इन मॉडरेट क्वांटिटीज. हार्मोन्स मस्ट बी ऑलवेज सिक्रेटेड इन मॉडरेट क्वांटिटीज. यदि हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशन होगा तो भी प्रॉब्लम होगी, और हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन होगा तो भी प्रॉब्लम होगी. यदि ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट होते हैं, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होगी. हार्मोन्स का कम सिक्रेशन होगा तो भी प्रॉब्लम होगी. नाउ हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर PTH हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन? PTH हार्मोन के कम हो जाने से क्या होगा? तो PTH हार्मोन के कम हो जाने से एक डिजीज हो जाती है और उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड टेटेनी. राइट, पैराथायरॉइड टेटेनी हो जाएगी. राइट, PTH हार्मोन कम होगा तो क्या हो जाएगा? टेटेनी, पैराथायरॉइड टेटेनी. मतलब आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकैलिसीमिया हो जाएगा. आपकी बॉडी के अंदर हाइपोकैलिसीमिया हो जाएगा. ठीक है, हाइपोकैलिसीमिया के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. कैल्शियम लेवल रिड्यूस्ड, कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा. कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. तो व्हाट विल हैपन? द as a result what will happen? The muscles will be unnecessarily as a result muscles will be unnecessarily irritated. मतलब बिना बात में वो एक्टिवेट हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगी. unnecessarily irritated, patient will show convulsions. यदि कैल्शियम कम हो जाएगा
तो पेशेंट जो है वो कन्वल्जन शो करेगा, उसको दौरे पड़ेंगे, कन्वल्जन शो करेगा, विल शो कन्वल्जन्स एंड क्रैम्प्स इन मसल्स। और क्या हो जाएगा, और क्या होगा, तो मसल्स विल रिमेन, टेटेनी का मतलब क्या होता है, मसल्स रिमेन इन सस्टेन्ड, सस्टेन मतलब लंबे समय, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या कहा है मैंने, मसल्स रिमेन इन सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन deficiency of what, yeah, in low calcium levels. Muscles remain in sustained contracted condition for a long period of time and cause tetany, है ना, मतलब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो वापस से रिलैक्स नहीं होगी। दे विल रिमेन इन अ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में इट विल रिमेन इन कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इट विल कॉज टेटेनी। तो ये पैराथायरॉयड टेटेनी आप लोगों को याद रखना हाइपोसेक्रेशन से होता है। नाउ अगला आ जाता है, दैट इज नेक्स्ट है हाइपर सेक्रेशन, हाइपर सेक्रेशन ऑफ पीटीएच। मान लीजिए हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा पीटीएच का, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हाइपर सेक्रेशन ऑफ पीटीएच कॉजेस दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपर सेक्रेशन ऑफ पीटीएच। तो वैसे ही कैल्शियम के लेवल को तो पीटीएच बढ़ाता ही है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। नॉर्मली कैल्शियम के लेवल को तो बढ़ाता ही है पीटीएच हार्मोन, लेकिन कैल्शियम और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इन ऑस्टियोपोरोसिस, द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स मतलब बोन सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स feeds in excess on bone, क्या कहा मैंने, in osteoporosis the osteoclast cells feeds in excess on bone due to which bone become too much brittle एंड वीक, टू मच ब्रिटल एंड वीक, मतलब बोन जो होती है वो फ्रेगाइल हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन के ऊपर एक्सेस में फीड करने लग जाएगी, तो नेचुरली की बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन का मास कम हो जाएगा, तो ड्यू टू विच बोन बिकम टू मच ब्रिटल एंड वीक, फ्रेगाइल हो जाएगी, कांच की तरह हो जाएगी। जैसे क्रॉकरी को आप नीचे गिरा देते हो तो कैसे टूट जाती है, वैसे ही बोन्स टूट जाएगी, तो ड्यू टू विच बोन बिकम टू मच ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और ऑस्टियोपोरोसिस जब होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, ड्यू टू विच बोन बिकम टू मच ब्रिटल एंड वीक एंड बोन्स हैव टेंडेंसी, है ना, ऑफ क्विक फ्रैक्चर। बोन्स के अंदर ये टेंडेंसी हो जाएगी कि उनके अंदर क्विक फ्रैक्चर की टेंडेंसी होगी। जैसे कि अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, उसके पैर के नीचे मान लीजिए कि एक स्टोन आया, एक कंकड़ आया और पैर ऐसे मुड़ गया लाइक दिस, तो भी बोन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो द बोन्स डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ क्विक फ्रैक्चर। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, एल्डरली पीपल एंड प्रेग्नेंट मदर्स
generally may suffer from osteoporosis. Elderly people and pregnant mothers generally may suffer from osteoporosis. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH. क्या कहा है मैंने? हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH may also cause osteitis fibrosa cystica, in which bone tissue is replaced by fibrous tissue. तो बोन की जो फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाएगी एंड दे विल ऑल्सो बिकम वीक. तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ PTH में ऑल्सो कॉज ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, जिसमें कि बोन टिश्यू की जगह पर फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा. ठीक है. तो आपने ये देखा कि PTH हार्मोन कम होगा तो पैराथायरॉयड टिटैनी हो जाएगी, और हाइपर सिक्रीशन होगा तो या तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है या फिर ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो सकता है. क्लियर? सो दोस्तों, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अ पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि नंबर में 4 थी, और दे वर फाउंड एट द बैक साइड और द डॉर्सल साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड. और हमने देखा कि इनसे एक हार्मोन रिलीज हुआ था जिसका कि नाम था PTH और पैराथार्मोन, या हम लोग इसको कॉलिप हार्मोन भी कह सकते हैं. और ये हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के रेगुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करता है. क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाता है रीनल ट्यूब्यूल से और इंटेस्टाइन से, और फॉस्फेट को ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है. बॉडी के अंदर कैल्शियम का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत सारे पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमने आज पढ़ाया. यदि PTH जो है वो कम हो जाएगा तो हाइपोकैलिसीमिया हो जाएगा, और पर्सन विल सफ़र फ्रॉम पैराथायरॉयड टिटैनी, जिसमें कि मसल्स कन्वल्जन शो करेगी, इरिटेशन शो करेगी, और सस्टेन कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाएगी. जबकि हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा तो हाइपर कैलिसीमिया हो जाएगा, और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी हो सकता है. ऑलराइट, सो होप सो कि आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो रिलीज़ होने वाला PTH है उसकी फंक्शनिंग आपको समझ में आ गई होगी. राइट, और मैंने YouTube के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए. आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा. थैंक यू. आज के लिए इतना ही.